तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ये पूरी सीरीज चलेगी इंटीग्रेशन की, तो इसके लिए लगे रहिएगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ फंक्शंस कन्वर्ट करने वाले। जैसे मान लो तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो फंक्शन को कन्वर्ट करोगे। अगर कभी मैं चलो एक साथ सारे बता दूंगा ट्रिक्स जो होती हैं, तो लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूँ, ये वाला भी चीज़ ध्यान रखना। सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स अगर साथ साथ आता है तो इनको तुम ये डायरेक्टली लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर, मतलब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स गुणे में हो तो उनको डायरेक्टली एडिशन लिख सकते हो। कैसे बाद में बताऊँगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कैसे क्या कुछ नहीं, इसको 1/sin 1/cos हो, फिर ऊपर जो 1 होगा उसको साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में रखो, बाद में काटो पीटो, बस खत्म। समझ रहे हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, tan स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर से होता है, इसको क्या लिख सकते हो, गुणे में लिखे हो तो tan इनवर्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हो। बस ये चीज़ें बहुत काम में आएंगी। ठीक, मतलब ये चीज़ें काम देंगी तुम्हारा। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट फॉर्मूलेज जो होते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट फॉर्मूलेज जैसे मान लो मैं अभी बात करूँगा, अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए 1/sin A sin B, ठीक है, या फिर 1/cos A cos B, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, बस ये ध्यान रखना, साइन A माइनस B से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मतलब कि साइन A माइनस बी से यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ साइन A माइनस बी, यहाँ साइन A माइनस बी, और ध्यान रखना जो यहाँ साइन A माइनस बी आएगा उसको छिड़काने नहीं करनी, उसको मतलब बाहर कर देना। जो यहाँ साइन A माइनस बी होगा उसका फॉर्मूला खोल देना। ये जो होता है तुम्हारा एक फॉर्मूला नहीं होता है, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। ठीक है, ये ऊपर खोल देना, बाद में सब डिनोमिनेटर बाद देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, कट पिट जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब मैं एक तुम इन्फॉर्मेशन और तुम एक रख लो कि डिनोमिनेटर में जो मतलब कि कहीं भी हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर रिपीटेड चीज़ को कभी तुमको रिपीटेड चीज़ दिखता है, ठीक है, रिपीटेड थिंग्स को क्या करना है, पुट टी या पी कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, टी पी कुछ भी पुट कर दो, उससे मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें बार बार लिखी होती हैं तो छोटी हो जाएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के, उनको भी ध्यान रखना। जैसे मान लो कभी पूछ देगा कि इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, हिंट दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी दिख जाएँ तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हो गया तुम्हारा 2x⁴ + 3x² + 6, ऐसे दिख जाए बाहर हो कुछ क्वाड्रेटिक समथिंग, कुछ बड़ी पावर वाली कहीं अंदर हो, तो ऐसे में क्या करना होता है, इसमें से x² कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, x² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x⁴, यहाँ x² और यहाँ पर तुम्हारा x मतलब 1। ठीक है, x² जब कॉमन लोगे, और अगर मैं इसके अंदर भेज दूँ, x² इसके अंदर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, x² है तो इसके अंदर x⁴ घुस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। मैं तुमको सॉरी मतलब यहाँ से x² कॉमन सॉरी ना लेना, अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, अभी बता रहा हूँ। यहाँ x अगर कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, यहाँ x कॉमन लोगे 3 बचेगा, यहाँ x कॉमन लोगे तो यहाँ एक हमारा x बच जाएगा। अब अगर एक x अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लो रूट अंडर x² होता है तो बाहर क्या आता है x, तो x जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो अंदर जाएगा जब x यहाँ से जो कॉमन लिया वो अंदर जाएगा तो x² हो जाएगा, तो x² से भी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ क्या हो जाएगा 2x⁴ और 3x⁴ कितना 4 और 6x²। अब अगर तुम इसको p मानोगे, ठीक है, p अगर इसको मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 6 दूनी 12, यहाँ 5 बचेगा, 4 तिया 12, यहाँ 3 बचेगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1, तो 5 3 1 और 12 12 समय से कॉमन आ जाएगा, तुम्हारी ये वाला आ जाएगा। मतलब अगर तुम ये p मानोगे तुम्हारा p' बनेगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा मतलब बहुत बढ़िया चीज़ निकल आएंगी। क्वेश्चन हल करोगे तो बता दूंगा। कभी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ देखना है तो उनको ऐसा ही करना होता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ एलन वाले फॉर्मूलेस, तो टैन तो सेक का बता ही चुका हूँ, तो सारे एक साथ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन tan x का पूछे, इंटीग्रेशन cot x का पूछे, इंटीग्रेशन sec x का पूछे, इंटीग्रेशन cos x का पूछे। ठीक है, ये कुछ एलन्स के फॉर्मूले, मतलब कि इसमें एलन आता है। ये देखो इसका क्या होगा, एलन मॉड ऑफ sec x। सभी के प्रूफ मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूँगा, देख लेना। ठीक है, इसका क्या होगा, एलन ऑफ डिवाइड में साइन आता है ना, तो साइन एक्स, सॉरी लाइट चलेगी दोस्तों, बाद में वीडियो बनाऊंगा, सॉरी।
तो तैयार हैं आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए? इसके आगे की इंटीग्रेशन कैसे जानेंगे, तो इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।